स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महा एपिसोड में मुखनायक फिर आया है आप लोगों के बीच में। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का और बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम की। जी हाँ, स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व इस देश में गुलामी किस प्रकार हुई उस पर भी प्रकाश डालेगा पहले मुखनायक। उसके उपरांत यानी कि आज से 18 दिनों तक आपको रूबरू कराएगा मुखनायक कि देश आखिर कैसे अंग्रेजों के चंगुल में आया और माँ भारत माता कैसे गुलामी की जंजीर में बंध गई और गुलामी की जंजीर से निकलने के लिए इस देश के कैसे बड़े बड़े महान हस्तियों ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बहरहाल हम बात करते हैं कल के बारे में। कल मैंने आपको प्लासी के युद्ध के संदर्भ में अवगत कराया था और उससे आपको ये बता दिया था कि अंग्रेजों के लिए बंगाल में प्रवेश करना यानी कि भारत में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण द्वार मिल गया था, एक चाबी मिल गई थी, एक कुंजी मिल गई थी भारत में प्रशासन करना या भारत में राज करने के लिए। लेकिन एक और दूसरी तिथि का यदि उल्लेख नहीं करे तो फिर वे प्रवेश की चाबी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि बात करेंगे आज हम बक्सर के युद्ध की। जी हाँ, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में एक और महायुद्ध हुआ जिसे इतिहास के पन्नों में बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता था। और ये बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि ये है कि जो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के उपरांत बंगाल में जो नवाब बनाया गया था कठपुतली शासक, वो था मीर जाफर। और मीर जाफर के कारण वह अंग्रेजों को अकूत मात्रा में बंगाल से धन धान्य की परिपूर्ण हुई, क्योंकि अंग्रेज अपनी आर्थिक स्थिति से उस समय गुजर रहे थे। और ऐसे में कठपुतली शासन के रूप में मीर जाफर का आना निश्चित रूप से अंग्रेजों के लिए एक अच्छी बात थी, किंतु अंग्रेजों की जो हस्तक्षेप करने की नीति थी उससे बंगाल का जो नवाब था मीर जाफर वो परेशान हो गया था और उसने गुप्त रूप से डचों से दोस्ती कर ली थी, एक संधि कर ली थी। उस संधि के बाद में एक ऐसी स्थिति आई कि डच और नवाब की सेना के बीच में अंग्रेजों की सेना में युद्ध हुआ था। हालांकि उस युद्ध में मीर जाफर को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो फिर अंग्रेजों को जब नागवार गुजरे और जब क्लाइव जो अंग्रेज शासक था उसने सोचा कि फिर से बंगाल में तख्ता पलट किया जाए और उसी के आधार पर मीर जाफर के दामाद, जी हाँ, मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और चूंकि मीर जाफर अयोग्य और षड्यंत्रकारी था उसके कारण प्लासी का युद्ध हारा था। इसी कमजोरी के कारण अंग्रेजों ने देखा कि ये एक कमजोर शासक है और उनकी कठपुतली का उनके हाथों के कठपुतले नहीं बन सकता, इसलिए उसे हटा देने के बाद जब मीर कासिम बना बंगाल का नवाब तो मीर कासिम अति महत्वाकांक्षी और प्रजा प्रेमी नवाब साबित हुआ और उसने अंग्रेजों की बात को इनकार कर दिया। उसने अंग्रेजों को कर देने में भी कोताहत बरतने का काम किया और इसी कोताही में उसने भारतीय व्यापारी और भारत में लोगों पर जो कर लगाया जाता था कलकत्ता काउंसिल के द्वारा, उसमें कलकत्ता काउंसिल में जो अंग्रेज पदाधिकारी थे उन्होंने कहा था कि आप फिर से कर लगा दीजिए, किंतु उस बंगाल के नवाब मीर कासिम ने इनकार कर दिया और यहीं से बक्सर युद्ध की एक बिसात छिड़ गई। और अंग्रेज चाहते थे कि मीर कासिम को बदल कर फिर मीर जाफर को इस बंगाल का नवाब बनाया जाए, लेकिन मीर कासिम इससे संतुष्ट नहीं हुआ। अंग्रेजों ने उसके ऊपर दबाव डाला, उसे एक पराजित का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मीर कासिम जो थे मीर कासिम चले गए सिजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके पास चले गए और मुगल शासक के पास भी चले गए और कुल 3 लोगों ने एक योजना बनाई अंग्रेजों से लड़ाई की। अवध का नवाब सिजाउद्दौला और फिर
मुगल शासक के बीच में समझौते के परिणाम स्वरूप उन तीनों ने अपनी अपनी स्वार्थता के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से लोहा लेना उचित समझा, किंतु अंग्रेजों की जो सशक्त सेना थी, जो मजबूत सेना थी, जो आधुनिक हथियारों से परिपूर्ण थी, जिसके कारण अंग्रेजों और नवाब के बीच में, इन तीन लोगों के बीच में जो महायुद्ध छिड़ा तो अंग्रेजों के लगभग 748 सैनिक मारे गए और नवाब या सिजाउद्दौला, इन तीनों के बीच में जो सैनिक थे लगभग 2000 सैनिक हताहत हो गए। परिणाम स्वरूप युद्ध जीत लिया गया बक्सर नामक युद्ध में, और उस बक्सर नामक युद्ध की तिथि थी 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में, और तभी से अंग्रेजों को वास्तविक रूप से बंगाल की ताकत और भारत के लिए विजय के द्वार खुल गए। तो आज के एपिसोड में इतना ही, और आगे हम 17 एपिसोडों में आपको 1947 तक ले चलेंगे। तब तक नमस्कार।